किसी और मुल्क में सारी सारी जिंदगी जलील होते हैं, सारी सारी जिंदगी अपने गांव से, अपने पहाड़ों से, अपने दरियाओं से, अपने प्यारों से वो दूर गुजारते हैं और इतने मुश्किल हालात में वो जिंदगी गुजारते हैं और सारी जिंदगी मजदूरी करते हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि यहाँ उनके जो घर वाले हैं उनकी वो ज़रूरतें पूरी कर सकें। और इधर भी जो लोग पीछे रह जाते हैं उनका जो गम है, उनकी जो जिल्लत है, उनकी जो तकलीफ है, उसका हिसाब कौन देगा? क्या ये रियासत देगी? रियासत जो है मुकम्मल तौर पे अपना जो इसका बुनियादी फरीज़ा था वो सर अंजाम देने से में नाकाम हो गई है। ना ही हमें बिजली दे पाई है, ना ही हमें साफ पानी दे पाई है, ना ही हमें तालीम दे पाई है, ना ही हमें कोई सेहत की सहूलत दे पाई है। और जब लोग इस सब तशद्दुद को सह के और तजलील और जिल्लत को सह के अवाम सड़कों पर निकलती है और मुनज़्ज़म होती है, तो तब ये रियासत उनको मजीद जो है जबर का निशाना बनाती है। इसी सिलसिले में ये जो जबर है ये अब इस सालों से और दिहाइयों से चल रहा है और अब ऐसी नौयत आ गई है और इस मकाम पे पहुंच गया है कि जो बच्चे हैं और जो खवातीन हैं वो भी सड़कों पर निकल रहे हैं। 20-22 साल के नौजवानों को ये उठा के जेल में फेंक रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठाई और बजाय कि उनके मुतालबात मानने के और उनको रोटी, रोजगार, बिजली देने के, रियासत उन पर मजीद जो है उनको जबर का निशाना बना रही है। सलाम साथियों, जैसे कि आप जानते होंगे कि कश्मीर में महंगाई के खिलाफ और बिजली के बिलों के खिलाफ एक बहुत जानदार और खौफनाक तहरीक चल रही है जिसके अहम 3 मुतालबात हैं। पहला ये कि कश्मीर को मुफ्त बिजली दी जाए क्योंकि वो 3000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने के बावजूद वहाँ पे लोगों को जो है घंटों घंटों बिजली की लोड शेडिंग का सामना होता है और उनको इंतहाई महंगे दामों वो बिजली बेची जाती है जो उनके ही वसाइल से बनी होती है। दूसरा ये कि आटे पे जो सब्सिडी थी जिसको हटा दिया गया है, जिसको हटाने की वजह से आम इंसान का जो है 2 टाइम की रोटी खाना मुश्किल हो गया है, उस आटे की सब्सिडी को बहाल किया जाए। और तीसरा ये कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सरकारी अफसरान हैं और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, इनको जो टैक्स एक्सेप्शंस दी हुई हैं, इनको जो अयाशियाँ दी हुई हैं, इनको जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी हुई हैं, इन सबको जब्त किया जाए और बंद किया जाए और वही जो वसाइल हैं वो अवाम को दिए जाएँ और अवाम पे लगाए जाएँ बजाय कि इनकी अयाशियों के। और दूसरा ये कि इसी हवाले से जो कश्मीर भर में अवामी एक्शन कमेटीज़ कायम की गई हैं जो कि असल में अवाम के हकूक़ की और उनके मुतालबात की नुमाइंदगी करती हैं, उसको इस रियासत ने गैर कानूनी करार दे दिया है और उसकी जो क़यादत है उसकी गिरफ्तारियां कर रही है और 20-22 साल के नौजवानों को ये उठा के जेल में फेंक रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठाई और बजाय कि उनके मुतालबात मानने के और उनको रोटी, रोजगार, बिजली देने के, रियासत उन पर मजीद जो है उनको जबर का निशाना बना रही है। रियासत जो है मुकम्मल तौर पे अपना जो इसका बुनियादी फरीज़ा था वो सर अंजाम देने से में नाकाम हो गई है। ना ही हमें बिजली दे पाई है, ना ही हमें साफ पानी दे पाई है, ना ही हमें तालीम दे पाई है, ना ही हमें कोई सेहत की सहूलत दे पाई है। और जब लोग इस सब तशद्दुद को सह के और तजलील और जिल्लत को सह के अवाम सड़कों पर निकलती है और मुनज़्ज़म होती है, तो तब ये रियासत उनको मजीद जो है जबर का निशाना बनाती है। इसी सिलसिले में ये जो जबर है ये अब इस सालों से और दिहाइयों से चल रहा है और अब ऐसी नौयत आ गई है और इस मकाम पे पहुंच गया है कि जो बच्चे हैं और जो खवातीन हैं वो भी सड़कों पर निकल रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो 10 तारीख को खवातीन की रैली निकलनी है उसकी हम पुरजोर हमायत करते हैं और उनको डराने धमकाने के लिए जो रियासत की तरफ से और जो DC की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और उस नोटिफिकेशन को रद्द करते हैं। आधे से ज़्यादा जो हमारे नौजवान हैं, जो मर्द हैं और इवन अब जो औरतें हैं वो किसी और मुल्क में सारी सारी जिंदगी जलील होते हैं, सारी सारी जिंदगी अपने गांव से, अपने पहाड़ों से, अपने दरियाओं से, अपने प्यारों से वो दूर गुजारते हैं और इतने मुश्किल हालात में वो जिंदगी गुजारते हैं और सारी जिंदगी मजदूरी करते हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि यहाँ उनके जो घर वाले हैं उनकी वो ज़रूरतें पूरी कर सकें। और इधर भी जो लोग पीछे रह जाते हैं उनका जो गम है, उनकी जो जिल्लत है, उनकी जो तकलीफ है, उसका हिसाब कौन देगा? क्या ये रियासत देगी?
کیا یہ سرمایہ دارانہ نظام دے گا؟ طرح اسلام آباد راولپنڈی میں بھی 10 تاریخ کو خواتین کی اور 17 تاریخ کو طلباء کے یکجہتی احتجاج ہوں گے، اور ہم آپ سب کو طلباء تنظیموں کو، سول سوسائٹی کو اس میں اپنی شرکت کی دعوت دیتے ہیں، اور کیونکہ یہ صرف جو ہے کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کے عوام کا مسئلہ نہیں ہے، وزیرستان میں بھی یہی ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی یہی ہو رہا ہے، سرائیکی وسیع میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس پورے خطے میں عوام سے ان کے جو وسائل ہیں وہ چھین کے، ان کے دریا سارے ان میں زہر ملا کے، ان کے پہاڑ کاٹ کے، ان کے جنگل تباہ کر کے ان کا سانس لینا تک مشکل کیا جا رہا ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہم 10 تاریخ کو اور 17 تاریخ کو جو ہے اس سب کے خلاف جو ہے احتجاج کریں گے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس میں اپنی شرکت کو، اپنی شمولیت کو یقینی بنائیں۔ شکریہ۔